नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देख रहे हैं टेक्निकल आस्था। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ HDFC बैंक का मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड। ये जो क्रेडिट कार्ड है ये आपको HDFC बैंक की तरफ से मुझे मिला है। अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है तो आपको ये कार्ड मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इस कार्ड को मिलने का सबसे ज्यादा चांसेस कब होता है? आप अगर HDFC बैंक में एक अकाउंट खोल लीजिए। अकाउंट खोलने के बाद उसमें आप 10,000 रुपीज FD में डाल दीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप FD में अपना अमाउंट को 1 महीने के लिए रखिए, आपको ये ऑफर आ जाएगा। इसके अलावा भी मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में जो HDFC बैंक की तरफ से आता है। उस लिंक में आप क्लिक करके ये देख सकते हैं आपका एलिजिबिलिटी है कि नहीं HDFC का क्रेडिट कार्ड के लिए। उस लिंक को क्लिक करने से आपको एक दूसरा पेज आएंगे जिसमें आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। उसका बाद आपको एक OTP आएगा, उस OTP को डाल के सबमिट कीजिए। उसका बाद आप अगर एलिजिबिलिटी है आपका कार्ड के लिए तो आपको 3 या तो 2 या तो 1 कार्ड आपको शो करेगा। अगर 3 कार्ड शो करता है तो मेरे को 3 कार्ड शो हुआ था। तो एक हो गया आपका HDFC का नॉर्मल क्रेडिट कार्ड और दूसरा हो गया था HDFC बैंक की तरफ से इंडियन ऑयल का क्रेडिट कार्ड और तीसरा हो गया आपका मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड। तो मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड को मैंने चूज किया। उसके बाद नेक्स्ट किया। तो नेक्स्ट करने के बाद आपका पैन कार्ड और आपका आधार नंबर ये सब देना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएगा। अगर सबमिट हो जाता है सक्सेसफुली तो आपको एक मैसेज आ जाएगा और उसका बाद ये क्रेडिट कार्ड आपका घर तक पहुंच जाएगा। तो चलिए क्रेडिट कार्ड को ओपन करके दिखाता हूँ। ये क्रेडिट कार्ड ऐसे पैक में आता है, इस तरह पैकेट में। सारा डॉक्यूमेंट मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। ये हो गया क्रेडिट कार्ड का जो पहला पेज है। इसमें आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। ये आपका क्रेडिट कार्ड इसमें दिया हुआ है, मैं दिखाऊंगा अभी। और इसका साथ एक बुकलेट भी आता है। ये जो बुकलेट है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है। तो क्रेडिट कार्ड का क्या चार्जेस कटेंगे, लेट फाइन क्या कटेंगे और ड्यूज क्या होगा, कितने दिन में आपको देना पड़ेगा, ये सब सारा डिटेल्स इसमें दिया गया है। उसका बाद और एक लीफलेट मिलता है। इसमें क्रेडिट कार्ड में आप वाईफाई को कैसे एनेबल करेंगे उसके बारे में दिया गया है। और तीसरा एक दिया गया है क्रेडिट कार्ड की तरफ से कस्टमर के लिए कमिटमेंट। और एक बुकलेट दिया है HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड मेंबर एग्रीमेंट। आपका पास अगर ये वाला कार्ड है उसका जो एग्रीमेंट है वो इसमें डिटेल्स दिया गया है। ये हो गया। और अभी आता है मेन में देखिए इसमें और 2 पेज मिलता है। इसमें दिया गया है आप क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद उसको कैसे ई-कॉमर्स में यूज करेंगे उसके बारे में दिया गया है। और दूसरी तरफ भी आपका सेम दिया गया है। और ये हो गया आपका क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद कैसे आप उसका पिन जनरेट करेंगे उसके बारे में दिया गया है। और एक तरफ आप हिंदी में दिया गया है और दूसरी तरफ इंग्लिश में दिया गया है। और ये हो गया मेन पेज। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का फर्स्ट 4 डिजिट और लास्ट 4 डिजिट शो करेंगे। और क्रेडिट कार्ड कहाँ से आया है वो एड्रेस भी यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में क्या क्या फैसिलिटी दिया गया वो भी दिया गया है। मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड और किसमें मिलेंगे इसमें देखिए 10x कैश पॉइंट मिलता है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बिग बास्केट, रिलायंस स्मार्ट और आगे आपका स्विगी। उसमें से अगर आप परचेस करते हैं तो आपको 10x कैश पॉइंट मिलेंगे और कैश पॉइंट को बाद में आप रिडीम कर सकते हैं। और उसका बाद आप 5x कैश पॉइंट मिलेंगे EMI मर्चेंट लोकेशन में। मतलब आप EMI से कुछ लेते हैं तब भी आपको 5 पॉइंट कैश पॉइंट मिल जाएंगे। और आपका 2 कैश पॉइंट मिलेंगे आपको अदर्स, मतलब अदर्स में आपका पर 150 रुपीज में। और नीचे में दिया गया आपका 15% डिस्काउंट मिलेंगे। आप अगर यहाँ पे जाकर डाइन आउट में अगर आप डिनर करते हैं तो आपको ये 15% डिस्काउंट मिलेंगे। और 500 गिफ्ट वाउचर मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब आप इस क्रेडिट कार्ड से 50,000 पर कैलेंडर क्वार्टर, मतलब 3 महीने में अगर आप 90 दिन का अंदर में 50,000 खर्च करते हैं तभी आपको ये 500 गिफ्ट वाउचर मिलेंगे। अगर आपका लिमिट 40,000 हुआ तो आप 50,000 कैसे खर्च करेंगे? अगर आपका लिमिट 40,000 हुआ तो आप 50,000 खर्च नहीं कर सकते, आपको 40,000 ही करना पड़ेगा। तो उस केस में आप एक बार कस्टमर केयर से पूछ सकते हैं। मेरे को 40,000 लिमिट मिला था तो उसमें से मैं कस्टमर केयर को पूछा तो उन्होंने बताया कि आपको 90 दिनों का अंदर में 40,000 आपको स्पेंड करना पड़ेगा तभी आपको 500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर मिलेंगे। और ये हो गया आपका क्रेडिट कार्ड। तो इसमें इस तरह आता है। इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर में एक पेपर दिया गया है। इस पेपर में लिखा हुआ है ऑनलाइन कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शन जो है उसको एनेबल डिजेबल कर सकते हैं और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को भी आप ऑफ ऑन कर सकते हैं। और स्कैन करके आप ऐप से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको खोल देता हूँ। ये देखिए चिप बेस दिया गया है।
आजकल हर कार्ड में चिप दिया जाता है, क्योंकि आरबीआई का इंस्ट्रक्शन है जो पुराना कार्ड है वो नहीं चलेंगे, चिप वाला ही चलेंगे। सिक्योरिटी पर्पज में ये कार्ड बनाया गया है। डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, चिप बेस ही होगा। तो मनी बैक प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे वाईफाई का सिग्नल दिया गया है, मतलब वाईफाई एनेबल्ड है, मतलब आप कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ वीज़ा, तो वीज़ा का फैसिलिटी मिल रहा है। और ये देखिए पीछे का तरफ आपका सीवीवी नंबर यहाँ पे रहता है और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का जितना नंबर है वो यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे आपका वैलिड दिया गया है जो मैं स्टिकर लगा के रखा हूँ। और नीचे में क्रेडिट कार्ड गुम हो जाने से यहाँ पे आपका जो टोल फ्री नंबर है वो सभी यहाँ पे दिया गया है। तो ये नंबर को आप पहले सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में, ताकि इसको गुम होने के साथ साथ ही आप HDFC टोल फ्री नंबर में कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के बाद आप बता दीजिए कि ये गुम हो गया, तो आपको कोई भी चार्जेस आपको पेड करने का जरूरत नहीं है। जिसको भी ये कार्ड मिलेंगे उस कार्ड से अगर कोई ट्रांजैक्शन भी हो जाता है तो आपको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको ऊपर में नहीं आएगा, क्योंकि उससे पहले ही आप कॉल करके ये बता देंगे कि मेरा क्रेडिट कार्ड गुम हो गया, वह तो आप ब्लॉक कर दीजिए। हाँ, पिन नंबर कैसे जनरेट करेंगे इस कार्ड को मिलने के बाद वो भी बताया गया है। आप कॉल करके पिन नंबर जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया गया है 1860-266-0333। इसमें आप कॉल करके आप इसका पिन जनरेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका लॉगिन नेट बैंकिंग और उसमें जाकर आप पिन जनरेट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है यूजिंग मोबाइल बैंकिंग ऐप्स। मोबाइल बैंकिंग ऐप्स में जाके भी आप इसका पिन जनरेट कर सकते हैं। तो मोबाइल बैंकिंग ऐप्स में जाके मैंने इसका पिन जनरेट किया है और इसका मैंने कस्टमर केयर से बात भी किया है। अगर आप इसका जो टोल फ्री नंबर है उसमें अगर आप बात करेंगे थोड़ा सा क्रिटिकली है, सब IVR थ्रो दिया गया है। एक दबाइए तो ये वाला ऑप्शन, 2 दबाइए तो ये ऑप्शन। तो आपको कस्टमर केयर से बात करने के लिए मैं बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं। आप IVR में जाएंगे, आपको चूज़ करने के लिए बोलेंगे, तो 3 नंबर में आपका क्रेडिट कार्ड चूज होता है, तो 3 नंबर दबाइए। उसके बाद अगर आप ईमेल से इसका जो ट्रांजैक्शन है वो ईमेल में आपका जो स्टेटमेंट है वो लाना चाहते हैं तो आप 4 नंबर दबाना पड़ेगा। और 4 नंबर दबाने के बाद आपको इस कार्ड का जो लास्ट 4 डिजिट है उसको डालना पड़ेगा। ये जो लास्ट 4 डिजिट है इसको डालना पड़ेगा। उसके बाद ATM पिन भी आपको डालना पड़ेगा। उसका बाद उसी जगह में और एक ऑप्शन है जहाँ पे कहा जाता है IVR की तरफ से कि शिकायत और हॉटलिस्ट के लिए आपको 4 दबाना है। तो आप 4 दबाइए, तभी आपको क्या होगा, कस्टमर केयर से बात करने को मिलेगा और कस्टमर केयर को आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आप बता सकते हैं। आपको अगर लिमिट बढ़ाना है तो लिमिट बढ़ाने के लिए आपको ऑफर आना चाहिए। तो ऑफर आप HDFC नेट बैंकिंग में शो करता है या तो आपका ऐप्स में शो करता है, तभी आप ऑफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर अर्जेंट ऑफर चाहिए, मतलब इसका लिमिट इंक्रीज करना चाहिए, तो आपको जाना पड़ेगा mycards.hdfcbank.com में जाना पड़ेगा। अदरवाइज आपको जाना पड़ेगा www.hdfcbank.com में जाना पड़ेगा। तो mycard.hdfcbank.com में जाने से आपको कुछ फॉर्म मिलेंगे जो लिमिट एनहेंस के लिए फॉर्म होता है। उसी फॉर्म को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उस फॉर्म को डाउनलोड करके आप उसको फिलअप कर लीजिए। और साथ में आप अगर सैलरीड पर्सन है तो सैलरी स्लिप को अटैच कर दीजिए, और अगर आप बिजनेसमैन है तो आप ITR फाइल को अटैच कर दीजिए। और उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद उस फॉर्म का साथ अटैच करके आप उसको चेन्नई हेड ऑफिस में आपको भेजना है, जो इनका हेड ऑफिस है HDFC बैंक का, तो वहाँ पे भेजना है। उनका एड्रेस भी आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे और उसी एड्रेस में आपको भेजना पड़ेगा। आप चाहे तो उस डॉक्यूमेंट को लेके किसी भी नियरेस्ट HDFC ब्रांच में जाके दे सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, तो वो लोग भेज देंगे। अदरवाइज आप किसी भी नियरेस्ट HDFC का ATM का ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं, बैंक वाले उसको हेड ऑफिस में भेज देंगे। ये तरीका होता है हेड ऑफिस में आपका NS लेटर को भेजने के लिए। और NS लेटर को भेजने के बाद वो लोग जस्टिफाई करेंगे कि आपका लिमिट बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, और जो भी डिसीजन होगा वो आपको मेल के थ्रू से या तो आपका लेटर के थ्रू से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो इस तरह आप इस क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ा सकते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छा है, लेकिन लिमिट थोड़ा सा कम है। तो मैं कुछ दिन वेट करूंगा, देखता हूं कि लिमिट एनहेंस करने का जो ऑफ़र है वो आता कि नहीं तो मैं भी एक फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिलअप करके चेन्नई हेड ऑफिस में भेजूंगा कि मुझे लिमिट एनहेंस कर दिया जाए। तब अगर मैं एलिजिबल होता हूं तो मुझे लिमिट एनहेंस कर दिया जाएगा। और ऐसे भी 1 महीने का बाद रिफ्रेश होता रहता है। लिमिट एनहेंस का जो ऑफ़र है वो आ भी सकता है, हर महीने में रिफ्रेश होता है और हर महीने में कुछ ना कुछ ऑफ़र आता रहता है। तो ऑफ़र आने पे लिमिट एनहेंस कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।